प्रस्तुत है लोकवाणी, आपकी बात मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ। लोकवाणी की 27वीं कड़ी के प्रसारण के अवसर पर हम माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लोकवाणी की इस कड़ी का विषय है छत्तीसगढ़ सरकार नारी शक्ति के सरोकार। माननीय मुख्यमंत्री जी, कार्यक्रम प्रारंभ करने के पूर्व अवसर है आपके आशीर्वचन का, प्रारंभिक उद्बोधन का। जम्मू दाई दीदी और नूनी मल्ला जय जोहार, जय सिया राम। लोकवाणी के प्रसारण ये बेरा ऐसा महत्वपूर्ण महीना में हुआ थे जेमा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, होली, भक्त माता कर्मा जयंती, वीरांगना अवंतीबाई बलिदान दिवस, विश्व वानिकी दिवस, विश्व जल दिवस हवाए। और ओखर बाद अप्रैल महीना के शुरुआत में 2 अप्रैल ले चैत्र नवरात्रि शुरू हुआ थे। मोर कहे का मतलब है कि एक महीना लगातार हमन ला अपन मातृशक्ति के अलग अलग स्वरूप ला याद करना है। ओखर दिवस और तिहार अनुसार कार्यक्रम करना है। ये सब दिवस और तिहार हमन ला नारी शक्ति, मातृशक्ति के सशक्तिकरण के बारे में विचार करे के अवसर देते। और वैसे तो हर दिन हमन ला दाई दीदी और नोनी के बारे में संसो करे बर है, फिर विशेष अवसर में विशेष प्रयास बर घलोक सोचे विचारे के मौका मिलते। एकर बारे में मैं अपन डहर ले अपील घलोक करत हूँ कि नारी मन के मान सम्मान से ही हमार सभ्यता और संस्कृति के पहचान होते। जम्मू मल्ला ये बात समझना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी बहुत सी बहनें आपसे बहुत सी बातें करना चाहती हैं। हम एक बेहतरीन सवाल से शुरुआत करते हैं। मैं सरस्वती, ग्राम बेलगहना, जिला बिलासपुर से बोल रही हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, जय जोहार। आपने जिस गीत को छत्तीसगढ़ का राज्य गीत घोषित किया है, उसमें छत्तीसगढ़ मैया का उल्लेख बार बार आता है। आपने इस गीत को क्यों चुना? सरस्वती बेटी, जय जोहार। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन को हम एक ऐतिहासिक घटना मानते हैं। हमारे पुरखों ने इसके लिए बहुत संघर्ष किया था। उसके मन में अपने राज्य की एक मुकम्मल तस्वीर थी। सदियों से छत्तीसगढ़ एक लोक प्रदेश रहा है। यहाँ की परंपरा, पर्व, त्योहार, संस्कृति के विभिन्न रंगों में, अपने संसाधनों के प्रति आदर भाव में, अपने स्वाभिमान और अस्मिता के स्वभाव में जो अपनी जननी के प्रति आस्था और श्रद्धा रही है, वही आस्था अपनी धरती के प्रति भी रही है। धरती के आंचल को भी माँ का आंचल समझना हमारे पुरखों की बहुत बड़ी सीख है। विडम्बना है कि राज्य गठन के बाद 1.5 दशक से अधिक समय तक प्रदेश की जनता को अपनी इस भावना को अभिव्यक्त करने का कोई साधन या अवसर भी नहीं दिया गया था। हमने अपनी विरासत से जो सीखा है, वंदे मातरम के गान से हमने जो सीखा है, उसे अपने प्रदेश में उतारने की प्रबल इच्छा रही है। सौभाग्य से हमें यह अवसर मिला और सरकार बनने के बाद हमने जब इसके लिए उपयुक्त गीत की खोज की तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा का छत्तीसगढ़ी में लिखा यह गीत विचार में आया। डॉक्टर वर्मा हिंदी साहित्य के साथ साथ छत्तीसगढ़ी में भी पीएचडी करने वाले अपने समय के महानतम विद्वान थे। उनका लिखा लोकगीत है, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रवती है पखारे तोर पैया, महु पाँव परो तोर भुइया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। इस गीत में हमें छत्तीसगढ़ महतारी की संपूर्ण छवि दिखती है। हम इसी मातृभाव के साथ छत्तीसगढ़ की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए इस गीत को छत्तीसगढ़ का राज्य गीत बनाया गया है। मोर नाम विद्या मार्कंडे है। मैं ग्राम तूता, तहसील अभनपुर, रायपुर में रहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मन हरेली, तीजा भक्त माता कर्मा जयंती, छठ पूजा, छेरछेरा पुन्नी जैसे 6 त्योहार में सार्वजनिक के घोषणा करे का एकर पीछे कहूँ न कहूँ हमार नारी सम्मान रही से या परंपरागत त्योहार के कारण ये अवकाश करे है। विद्या बहन नमस्कार। देखिए, मेरे पूरे व्यक्तित्व का विकास गांव में हुआ। गांव में जब कोई त्योहार मनाते हैं, पहले माँ, बहन, भांजी आदि के पैर छूते हैं। एक तरह से हमारे परंपरा और संस्कृति की प्रारंभिक शिक्षा है। हमने बचपन में देखा कि त्योहार बार के समय महिलाएं घर के काम में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाती हैं कि वे इस अवसर का आनंद भी ठीक से नहीं ले पाती। यदि पति, बेटा, बेटी, बहू जैसे परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में हो तो अवकाश नहीं होने के कारण वे अपने गांव नहीं जा पाते और परिवार के सदस्यों के साथ त्योहार भी नहीं मना पाते। भागम भाग की जिंदगी में अपनी परंपरा और संस्कृति से लोगों का ध्यान हट रहा था।
शासन प्रशासन के स्तर पर भी छत्तीसगढ़ी पर्व त्योहारों के प्रति संवेदनशीलता कम हो रही थी। मुझे लगता है कि यदि हम अपनी परंपरा और संस्कृति से कट गए तो हमारी अस्मिता का तत्व भी कमजोर पड़ जाएगा। यह एक स्थायी नुकसान हो जाता जिसे रोकना बहुत जरूरी था। हमारे त्योहारों में मातृशक्ति की प्रधानता है, चाहे हरेली हो, चाहे भक्त माता कर्मा जयंती हो, चाहे तीजा हो या फिर छिरछिरा पुन्नी। माता कौशल्या भगवान राम की माता है तो हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी भी है। मुझे इस बात का बेहद संतोष है कि हमने चंदखुरी में माता कौशल्या के प्राचीन मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया है। माँ की महिमा का प्रसार करने और इसके माध्यम से हम अपनी नई पीढ़ी को यह संदेश देने में सफल हुए हैं कि धरती, प्रकृति, परंपरा और नारी का सम्मान करो। नारी का सम्मान करने वाला समाज ही संस्कारी समाज होता है और अगर संस्कार के साथ जीवन जिया जाए तभी रिश्ते मजबूत होते हैं। रिश्तों की पवित्रता से ही यह संसार चलता है, नैतिकता चलती है और आदर्श जीवन मूल्य नई पीढ़ियों को मिलते हैं। इन बहुत सारी बातों को सोचकर तथा नई पीढ़ी को अपनी परंपरा, संस्कृति और अस्मिता की मजबूत बुनियाद देकर ही हम नवा छत्तीसगढ़ गढ़ना चाहते हैं। इस बुनियाद को अगर मैं एक शब्द में कहना चाहूँ तो मैं कहूँगा ये छत्तीसगढ़ियत है। छत्तीसगढ़ियत यानी हमारी अस्मिता, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और कुल मिलाकर हमारी सबसे बड़ी ताकत। माननीय मुख्यमंत्री जी, महिलाओं को पुरुषों के समान बराबरी के अधिकार देने के बारे में तो बहुत सी बातें किताबों में लिखी हैं। हमारा संविधान भी कहता है कि बराबरी होनी चाहिए, लेकिन हकीकत के बारे में हमेशा महिलाओं के कुछ सवाल होते हैं। आइए सुनते हैं कुछ सवाल। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्ते, मैं पूर्णिमा विश्वकर्मा बोरला जिला कबीरधाम से बोल रही हूँ। हम जानना चाहते हैं कि लैंगिक समानता के मामले में हमारे छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है और आपकी सरकार ने ऐसे कौन कौन से प्रयास किए हैं कि हम महिलाओं को समानता के अधिकार मिले। धन्यवाद पूर्णिमा बहन, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहले हमें इस बात पर गर्व है कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे हमारे पुरखों की वजह से हमें ऐसा संविधान मिला है जिसमें महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया है। अब सवाल उठता है कि राज्य सरकार ऐसी क्या व्यवस्था कर सकती है जिससे संविधान पर अमल हो और संविधान की भावना का सम्मान हो। हमारे संस्कार और प्रयासों का ही नतीजा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिलाओं का प्रतिशत देश के अन्य विधानसभाओं की तुलना में सबसे अधिक है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है। भूमि और संपत्ति पर कानून के अनुसार महिलाओं को समान स्वामित्व और नियंत्रण का अधिकार है। हमने ऐसे कई नीतिगत इंतजाम किए हैं जिसमें महिलाओं को अचल संपत्ति पर अधिकार मिले। अचल संपत्ति का पंजीयन महिलाओं के नाम पर कराए जाने पर स्टाम्प शुल्क में 1% छूट देने का प्रावधान किया गया है, जिसके कारण एक वर्ष में 50,000 से अधिक पंजीयन हुए हैं और 37 करोड़ रुपए से अधिक की छूट उन्हें मिली। सरकारी पदों में भर्ती के लिए 30% आरक्षण की सुविधा महिलाओं को दी गई है। सरकारी सेवाओं में महिलाओं के अधिकार सुरक्षित रहे, इसके लिए भर्ती, पदोन्नति, दस्तावेजों की छानबीन के लिए बनाई गई समितियों में एक महिला प्रतिनिधि को रखना हमने अनिवार्य किया है। महिला छात्रावास तथा आश्रमों में महिला होमगार्ड के 2200 नए पदों का सृजन किया गया है। प्रदेश के 370 थानों में महिला हेल्प डेस्क संचालित किए जा रहे हैं। महिला हेल्पलाइन 181 का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश के किसी भी कोने से इस टोल फ्री नंबर 181 पर फोन करके कोई भी महिला सहायता प्राप्त कर सकती है। मैं चाहूंगा कि हमारी बहनें इस 181 नंबर को याद रखें और कोई भी तकलीफ होने पर इसकी मदद लें। अब हम प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन करने जा रहे हैं ताकि हमारी माताओं बहनों को पूर्ण सुरक्षा का वातावरण मिले। जिला खनिज न्यास निधि बोर्ड में ग्राम सभा सदस्य के रूप में 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। प्रत्येक जिले में महिलाओं के लिए अपना महाविद्यालय हो, इसके लिए हमने 9 जिलों में नए महाविद्यालय शुरू किए हैं। हमारे प्रयासों से सरकारी महाविद्यालयों में बेटियों की संख्या बेटों से 1.5 गुना हो गई है। इसके कारण कॉलेजों का सकल नामांकन अनुपात भी 3.5% से बढ़कर 18.6% हो गया है। इसका मतलब है कि पहले 1 लाख युवाओं में मात्र 3,500 युवा कॉलेजों में दाखिला लेते थे, लेकिन अब 1 लाख में से 18,600 युवा कॉलेज में दाखिला लेते हैं। छत्तीसगढ़ के इन अभूतपूर्व प्रयासों को नीति आयोग ने भी सराहा है और वर्ष 2020-21 के इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट में लैंगिक समानता के लिए छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, महिलाओं की सुरक्षा में उनके स्वावलंबन की सबसे बड़ी भूमिका होती है। इसमें दो राय नहीं है कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं में जागरूकता लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसमें सरकार की भूमिका को लेकर हमारी बहनों ने अपने विचार रखे हैं।
आइए सुनते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं साफिया ग्राम राता विकास खंड लुंडरा जिला सरगुजा से बोल रही हूँ। आपने महिला स्वयं सहायता समूहों को बकाया ऋण माफ करने पर घोषणा की थी। क्या इतने में ही महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और स्वावलंबन का लक्ष्य मिल जाएगा या इसके लिए आप और भी कोई नया कदम उठा रहे हैं? साफिया बिटिया, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित एक संस्था है छत्तीसगढ़ महिला कोष। इस संस्था द्वारा स्व सहायता समूहों को ऋण देने का प्रावधान है। इस संस्था के माध्यम से लगभग 39,000 समूहों को 9,500 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण दिए जा चुके हैं। इनमें से 6,489 महिला स्व सहायता समूह किसी कारण से लगभग 13 करोड़ रुपए का ऋण नहीं पटा पाने के कारण डिफाल्टर की श्रेणी में आ गए थे और उनके आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो गए थे। हमने ऐसे 6,489 समूहों को संकट से निकालने का फैसला किया और उनका ऋण माफ कर दिया। इसके साथ ही महिला स्व सहायता समूह को 3% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। हमने ऐसी व्यवस्था की है जिससे समूहों को अब पहले की तुलना में 2 से 4 गुना तक के ऋण मिल सके। सक्षम योजना में ब्याज दर 6.5% थी, जिसे हमने घटाकर 3% कर दिया है। वहीं ऋण लेने की पात्रता भी दुगुनी कर दी है। इस तरह महिलाओं को अपने व्यवसाय के लिए अधिक आर्थिक सहायता देने के इंतजाम हमने किए हैं। अन्य योजनाओं में भी महिलाओं को पुरुष की तुलना में अधिक सुविधाएं दी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं शैलेंद्री वर्मा ग्राम चेटवा जिला दुर्ग से बोल रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन कौन सी परियोजनाएं प्रदेश में संचालित की जा रही हैं जिससे हम कमजोर आर्थिक स्थिति वाली महिलाएं कुछ काम काज कर सके और अपने परिवार की आवश्यकताएं पूरी कर सके। शैलेंद्री बिटिया, नमस्कार। छत्तीसगढ़ में बेटियां शिक्षा से लेकर स्वावलंबन तक किस तरह से सरकार की योजनाओं से जुड़ना चाहती है, जब बिल्कुल निजी तौर पर समझने का विषय है। सभी की आवश्यकताएं अपने परिवार के परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग होती है। यदि कोई बेटी छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिला स्व सहायता समूह से जुड़कर स्वरोजगार करना चाहे तो बिहान योजना है, जिसमें अभी तक 2,06,362 समूहों के माध्यम से 22,14,426 महिलाएं जुड़ चुकी है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भी महिला स्व सहायता समूहों के गठन के माध्यम से रोजगार मूलक गतिविधियों के लिए मदद की जाती है। हमारी नई औद्योगिक नीति 2019-2024 में महिला स्व सहायता समूहों, कृषि उत्पाद समूहों को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु विशेष रूप से पात्रता दी गई है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमने 10 जिलों में 540 उत्पादक समूहों का गठन किया है, जिसमें 18,598 महिला किसानों को जोड़ा गया है। प्रदेश में 3 वर्षों में 478 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई है, जिनमें 1,167 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ है तथा इसमें 6,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। इसी तरह लघु अनुपजों के प्रसंस्करण के लिए 52 इकाइयों की स्थापना की जा चुकी है। हमने समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले वनोपज की संख्या 7 से बढ़ाकर 65 कर दिया है। छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के माध्यम से 121 उत्पादों का प्रसंस्करण और विक्रय हो रहा है। स्व सहायता समूह द्वारा भी वनोपजों की प्रोसेसिंग के माध्यम से 200 उत्पादों का विपणन किया जा रहा है। इन सब कार्यों में महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है। हम लघु वनोपजों के संग्रहण का पारिश्रमिक समर्थन मूल्य पर खरीदी के अलावा विक्रय का लाभांश भी संग्राहकों और स्व सहायता समूह को दे रहे हैं। इस भागीदारी को और आगे बढ़ाने के लिए हम सी मार्ट की स्थापना हर शहर में कर रहे हैं। प्रदेश में अभी तक 8,048 गौठान स्थापित किए जा चुके हैं। गौठानों के माध्यम से हमने आजीविका के लिए जो प्रयास किए हैं, उसमें 9,331 महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से 66,000 से अधिक महिलाओं को जोड़ा गया है। इन समूहों ने 65 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार बहुत ही अल्प समय में कर लिया है। गोधन न्याय योजना के तहत भी 45% से अधिक महिलाएं सीधे भागीदार बनी हैं। गाँव में घर घर बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए लगभग 4,000 बीसी सखियों को जोड़ा गया है। मुझे यह कहते खुशी है, इन बीसी सखियों ने 455 करोड़ रुपए का लेन देन किया है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत हमने एक वर्ष में 18 करोड़ 41 लाख मानव दिवस रोजगार देकर 100% लक्ष्य की पूर्ति की है, जिसमें 50% रोजगार महिलाओं को मिला है। छत्तीसगढ़ राज्य में हमने महिलाओं को बेहतर काम के अवसर भी दिए हैं, जिसमें वे सुपरवाइजरी का काम भी कर रही हैं, जिन्हें महिला मेट या इंजीनियर दीदी के नाम से पहचाना जा रहा है। इस तरह नौकरी के अलावा अन्य तरह के रोजगार और स्वरोजगार के दरवाजे महिलाओं के लिए खोले गए हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं रिया सिदार चक्रधर नगर बंगलापारा रायगढ़ जिला रायगढ़ से बोल रही हूँ। मैं स्कूल के बाद कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाई करना चाहती हूँ। इस काम में सरकार मेरी क्या मदद करेगी, यह बताने की कृपा करें। बिटिया नमस्कार। आपने यह नहीं बताया कि अभी आप किस कक्षा में पढ़ रही हैं। यदि आप स्कूल में हैं तो हमारे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल से जुड़ सकती हैं। हमने प्रदेश में ऐसे 171 स्कूल शुरू कर दिए हैं जो सरकारी स्कूल होने के बावजूद अच्छे से अच्छे निजी स्कूल को टक्कर दे रहे हैं। इन स्कूलों में प्रवेश और पढ़ाई निःशुल्क है। पढ़ाई के साथ ऐसी बहुत सी गतिविधियां हैं जिनसे आपके व्यक्तित्व और प्रतिभाओं में निखार आ जाएगा। इस योजना के तहत नए शिक्षा सत्र से हिंदी माध्यम के विद्यालय भी खोले जा रहे हैं। जहां तक पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ने का सवाल है तो मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में बेटियों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सरकारी नौकरी में बेटियों के लिए 30% पद आरक्षित हैं। यदि आप अनुसूचित क्षेत्र में रहते हैं तो वहां जिला काडर के लिए योग्यताएं शिथिल की गई है। अब तो हमने कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड गठित कर दिया है जो 14 जिलों में स्थानीय लोगों की भर्ती सुनिश्चित कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा से रोजगार तक, गांव से शहरों तक, सरकारी नौकरी से लेकर स्वरोजगार तक हर जगह हमने बेटियों की तरक्की के रास्ते खोल दिए हैं। आप अपनी परिस्थिति के अनुसार पहला कदम बढ़ा सकती हैं और आगे चलकर मनचाही उपलब्धि भी हासिल कर सकती हैं। मेरा मानना है कि हमारी बस्तर की बेटी जब देश और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी को फतह कर सकती हैं। हमारी बेटियां विभिन्न खेलों में अपने प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम में शामिल हुई हैं। हमारी बेटियों ने अपनी टीमों में कप्तानी का अवसर भी पाया है। हमारी बेटियां IAS, IPS जैसी बड़ी परीक्षाओं में पास होकर प्रशासन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। मेरा मानना है कि बेटियों के लिए किसी भी चुनौती का सामना करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम रोज एक नई खुशखबरी सुनते हैं कि बेटियों ने कौन सी नई सफलता हासिल की है। तो मैं कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की बेटियां अब बड़े लक्ष्य लेकर निकल पड़ी हैं। अब आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको महतारी शब्द बहुत प्रिय है। यही वजह है कि प्रदेश में महतारी के नाम से कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं जो बेटियों को किसी भी संकट से उबारने, उनका आत्मविश्वास जगाने और जरूरत पड़ने पर उनका अभिभावक बनने का काम करती हैं। इनमें एक महतारी दुलार योजना भी है। ऐसी योजनाओं से जिन लोगों को संबल मिला है, आइए सुनते हैं उनके विचार। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं सुशीला जिला सुकमा से बोल रही हूँ। मुझे महतारी जतन योजना के माध्यम से पोषण आहार मिल रहा है। गर्भावस्था के दौरान हमें बेहतर भोजन और बेहतर पोषण की जरूरत होती है। आपके इस दिशा में ध्यान दिया, यह बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बेटियों, आप सबको नमस्कार और धन्यवाद। कोरोना महामारी के दौरान बहुत हृदय विदारक प्रसंग सामने आ रहे थे। कई परिवारों में माता पिता के न रहने से बच्चों को लेकर बहुत चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तब हमने यह निर्णय लिया, ऐसे बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी सरकार उठाएगी। इस तरह हमने कोरोना के कारण माता पिता को खोने वाले बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के साथ उन्हें निःशुल्क कोचिंग और 500 से 1000 रुपए तक मासिक छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया। मातारी जतन योजना के माध्यम से 1,71,000 गर्भवती बहनों को गर्म भोजन तथा रेडी टू ईट टेक होम राशन दिया जा रहा है। कोरोना के समय में भी हमने आंगनबाड़ी केंद्र के हितग्राहियों को रेडी टू ईट फूड दिया। जैसे ही कोरोना का प्रकोप थोड़ा कम हुआ, 5 जनवरी 2022 से प्रदेश के 51,415 आंगनबाड़ी केंद्रों से गर्म भोजन देने की व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई है। कौशल्या मातृत्व योजना हमारे प्रदेश की अभिनव योजना है। पूर्व में प्रथम बेटी के जन्म पर प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान था, लेकिन दूसरी बेटी होने पर कोई आर्थिक मदद नहीं की जाती थी। हमने इस कमी को पहचाना और समाधान के लिए कौशल्या मातृत्व योजना बनाई, जिसमें दूसरी बेटी के जन्म पर भी 5,000 रुपए की एक मुफ्त आर्थिक सहायता का प्रावधान है। हाल ही में हमने निर्माण कार्यों में संलग्न पंजीकृत श्रमिक परिवारों के लिए भी एक विशेष योजना शुरू की है। इस मुख्यमंत्री नवोन्मेष सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण योजना में पंजीकृत हितग्राहियों के प्रथम 2 पुत्रियों के बैंक खातों में 20,000 रुपए की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा।
इस क्रम में मैं दाई दीदी क्लिनिक योजना का उल्लेख भी करना चाहूंगा। हमारे परिवार में महिलाएं सबका ख्याल रखती हैं, लेकिन अपने ही स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाती। इसलिए हमने चलित वाहनों में पूरे अस्पताल का सेटअप बनाकर उन्हें बसाहटों और मोहल्लों में भेजने का इंतजाम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने 2 अक्टूबर 2019 को प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के परिणाम क्या रहे और इससे हमारी बहनों को क्या सहायता मिली, इसके बारे में भी कुछ विचार आए हैं। आइए सुनते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्ते। मैं पूनम ग्राम खरसुरा जिला सूरजपुर ले बोलत हूँ। मैं जब गर्भवती रहन ते घनी हमारे परिवार में ढेरे खुश रही। मोर नैहर ले लेके ससुराली तक सबो खुश रही और सबो झेला इंतजार रही कि कोई नवा पहुना आए वाला है। जब मोर लड़का होइस या सुन के सब कोई बहुत मिठाई बाटी, लेकिन जब सबके पता चलिस कि मोर लड़का ढेरे कमजोर है, ऐसे में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की मदद से अच्छी देखरेख, पोषण आहार और उपहार सुविधा मिलिस। आज हमार लड़का बहुत स्वस्थ और तंदुरुस्त है। हमार परिवार माननीय मुख्यमंत्री जी ला ऐसे में बहुत बहुत धन्यवाद देहत थे। जय जोहार। जब मैंने मुख्यमंत्री का पद संभाला था तो बताया गया कि वर्ष 2018 में राज्य में कुपोषण की दर 40% है। यह आंकड़ा बहुत ही भयावह था। कुपोषण का मतलब नई पीढ़ियों की कमजोर बुनियाद। इसलिए हमने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की। अभी NFHS के 5 आंकड़े आए हैं जो बताते हैं कि अब छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर 31.3% है, अर्थात लगभग 2 वर्ष में हमने कुपोषण की दर 9% तक कम करने में सफलता हासिल की। इस तरह अब छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर राष्ट्रीय औसत 32.1% से भी कम हो गई है। यदि हम इसी रफ्तार से काम करें तो आगामी 5 वर्षों में प्रदेश में कुपोषण की दर को इकाई में ला सकते हैं, अर्थात 10% से कम कर सकते हैं। इस अभियान के दौरान हमने यह महसूस किया कि हमारी बहनों को थोड़ा सहयोग, पोषण सामग्री और डॉक्टरी देखभाल की सुविधाएं मिल जाए तो वे अपनी और शिशु की देखभाल बहुत अच्छी तरह से कर सकती हैं। कुपोषण दर कम करने में मिली सफलता के लिए मैं सभी बहनों को साधुवाद देता हूं। इस अभियान के कारण 1,70,000 बच्चे कुपोषण से तथा 1 लाख से अधिक महिलाएं एनीमिया से बाहर आई हैं और स्वस्थ जीवन जी रही हैं। आज मैं उन सभी योजनाओं और सुविधाओं का नाम भी लेना चाहूंगा जो 27 लाख हितग्राहियों की सेवा कर रही है। आंगनबाड़ी केंद्र, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, वजन त्योहार, नवा जतन कार्यक्रम, महतारी जतन योजना, शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को पोषण आहार, DMF तथा जिला स्तर पर CSR निधि आदि का सहयोग मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को मिल रहा है। मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना और दाई दीदी क्लिनिक की भी बहुत मदद कुपोषित बच्चों के उपचार में मिली है। माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ की बहुत सी बेटियों ने पिछले 3 वर्षों में अलग अलग क्षेत्रों में सफलता के झंडे गाड़े हैं। आइए सुनते हैं प्रदेश की प्रतिभावान बेटियों की आवाज में उनके विचार और आपकी योजनाओं के लिए उनकी प्रतिक्रियाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। मैं रायगढ़ से पर्वतारोही याशी जैन बोल रही हूँ। सर्वप्रथम तो मैं आपका और हमारी छत्तीसगढ़ सरकार का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि आपके सहयोग से मैं अपने लक्ष्य हासिल कर पा रही हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि खेल एवं महिलाओं के विकास के लिए आपकी सरकार बहुत काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि हमारे बस्तर को साहसिक खेलों के धानी अर्थात साहस धानी के रूप में डेवलप करें और पर्वतारोहण को खेल का दर्जा देकर रिजर्वेशन देने की कृपा करें। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी जय जोहार। मैं टिकेश्वरी साहू रायपुर ले आप मन से गोठिया था। मैं हम यू थाई और थाई बॉक्सिंग खेल के अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी हवा। वैसे तो मैं पितृ विहीन और मोरदाई हा मजदूर हावे, तब होले मोर अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि में आप मन के और आप मन के सरकार के अब्बड़ योगदान हावे। मोर माननीय मुख्यमंत्री का ले निवेदन हावे कि ओहा हमर छत्तीसगढ़ एमेच्योर म्यू थाई एसोसिएशन रायपुर ला खेल विभाग छत्तीसगढ़ शासन से एक बार और मान्यता दिला देवे, ताकि आप मन के द्वारा बनाए गए खिलाड़ी मन के लाभ के लिए योजना ला हमर म्यू थाई खेल के जम्मो संगवारी मन हा उठा सके और हमर छत्तीसगढ़ महतारी के नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ऊंचा कर सके। माननीय मुख्यमंत्री जी सादर प्रणाम।
मैं बलरामपुर के स्वामी आत्मानंद स्कूल से कक्षा 9वीं की छात्रा बोल रही हूँ। यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आपके प्रयासों के कारण ही छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की शुरुआत हो पाई है। जिले के सुदूर आदिवासी अंचल में रहने वाले बच्चों के आंखों में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पढ़ने का जो सपना था वह भी पूरा हो पा रहा है। यह शिक्षा निःशुल्क होने के कारण अभिभावकों के ऊपर भी किसी तरह का आर्थिक दबाव नहीं है। हमें गुणवत्तामूलक शिक्षा उपलब्ध हो पा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पहल से शुरू हुई यह अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हम सभी बच्चों के लिए किसी सपनों के मंदिर से कम नहीं है। आपको सहृदय धन्यवाद करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा देवांगन है। मैं ग्राम हारम गीदम जिला दंतेवाड़ा की निवासी हूँ। हमारे ग्राम हारम में डेनेक्स नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री का शुभारंभ 31 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, जिसमें मैं पिछले 1 साल से कार्य कर रही हूँ। मुझे प्रति माह 12,000 रुपये का वेतन प्राप्त हो रहा है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। इससे मेरे घर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है और मेरे घर वाले भी खुश हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिला प्रशासन दंतेवाड़ा एवं डेनेक्स को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी प्रिय बेटियों, आप लोगों ने अपनी तरह से प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। आपने अपनी प्रतिभा और योगदान से छत्तीसगढ़ के अन्य बेटियों को प्रेरणा दी है। आपने मुझे जो बधाई और शुभकामनाएं दी है, उसकी वास्तविक हकदार आप लोग ही हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा कि नवा छत्तीसगढ़ हमारी बेटियों की सफलता की कहानियों से गढ़ा जाए। मैं वचन देता हूं कि हम आप लोगों के लिए नई सुविधाएं और अवसर जुटाने की दिशा में लगातार प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। श्रोताओं, लोकवाणी का आगामी प्रसारण 10 अप्रैल 2022 को होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी नवा छत्तीसगढ़ नवा बजट विषय पर चर्चा करेंगे। आप इस विषय पर अपने विचार, सुझाव और सवाल दिनांक 29, 30 और 31 मार्च 2022 को दिन में 3 बजे से 4 बजे के बीच फोन करके रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन नंबर इस प्रकार हैं: 0771 के बाद 400 3482, 400 3483 और 400 3484। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए: 0771 के बाद 400 3482, 400 3483 और 400 3484। और इसी के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होता है। नमस्कार, जय जोहार। अभी आप सुन रहे थे लोकवाणी।